और समाजवाद न जाकर के कारपोरेट राज बनाना चाहते हैं। हम सेकुलर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें हर अल्पसंख्यक को हर उसको जीने का हक दे। ये तो पिछड़े और दलितों को केवल अपनी राजनीति करने के लिए सामने लाते हैं। ये जो समता सैनिक दल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह जी की है, उनके कार्यभार को लेकर के हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, आपकी मांग क्या है, डिमांड क्या है? हमारी मांग ये है कि जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और गणराष्ट्र और समाजवाद शब्द लिखे हैं, इसकी सरकार ने हटाने का एक प्रोग्राम बनाया है कि ये दो शब्द हटाए जाएं, सेकुलर और सोशलिज्म। जो 42वें संशोधन में जो ऐड किया था, बाबा साहब अम्बेडकर भी एक स्टेट सोशलिज्म के पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि सोशलिज्म किसी पार्टी भर का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए सोशलिस्ट सोसाइटी को क्रिएट करना। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे तो यहाँ का संविधान जो है जो बना है, ये राजनीतिक समानता की गारंटी तो करता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी इसमें नहीं है, जो रूस के संविधान में नहीं थे। मेरी मंशा तो ये थी कि जो रूस के संविधान ने आर्थिक समानता की जो गारंटी की है, वो इस संविधान में आना चाहिए। लेकिन हम राजनीतिक स्वतंत्रता के माध्यम से, संसद के माध्यम से उस आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ेंगे, ये लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य के बाद इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन में ये शब्द जोड़े। अब इन्होंने तय किया है कि दोनों शब्द हटाए जाने हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। माने ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और समाजवाद न जाकर के कारपोरेट राज्य बनाना चाहते हैं, जो विगत 10 वर्षों से इन्होंने खुल्लम खुल्ला कर दिखाया है। हालांकि यहाँ की जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया है। ये तो एक मतलब एनडीए गठबंधन, वो भी ईवीएम के सहारे जीते हैं। जिस दिन जो है ये मुकदमा जो अभी पे है, ये इसका जांच होगी, ये अल्पमत में हो जाएंगे, ये निश्चित है। अब मानते हैं कि ये बीजेपी अगर आई है इतना 250 सीट, तो ये ईवीएम की वजह से आई है। 80 सीटों से सैकड़े से ऊपर नहीं है, 2.5 के बिल्कुल 100%। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, जहाँ हम लोगों ने इनको शिकस्त दिया है। अयोध्या के पास से हूँ, जहाँ इन्होंने अयोध्या का वो किया, वहाँ दलित को जो है रामचंद्र जी ने पहुँचाया और इनके व्यक्ति को हराया, लल्लू सिंह को, और वहाँ दलित सपा का व्यक्ति जो है सांसद बना। मैं उस जगह से हूँ, मैं बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेल के क्षेत्र से हूँ। लोग इस बात को लड़ रहे हैं, ये तो एक प्रोपेगेंडा, झूठा एक ड्रामा कर रहे हैं मोदी जी, और ये डरा रहे हैं, हिंदुओं को भी डरा रहे हैं, मुस्लिमों के झूठे नाम से कि मुस्लिमों के नाम से हिंदुओं को डराया जा रहा है। डरा रहे इसलिए कि केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, और एक्चुअली जबकि मुस्लिमों पर हमला कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो, दलितों पे सबसे अधिक आक्रमण दलितों और क्या नाम है मुस्लिमों पे हुए हैं। ये कैसे कहते हैं? वो कहते हैं हमको खतरा है। ये कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप सबको साथ लेकर, सब लोग ही नहीं है भाई, हम लोग मर जाएंगे। मैं पिछले आंदोलन में कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई थी, मैं 11 महीने जेल में बंद रहा हूँ। अच्छा, आप इमरजेंसी में जेल में थे? जेल में थे, और मेरे पास देखिए ये लोकतंत्र सेनानी वाला जो है, लोकतंत्र सेनानी का जो है वो है कार्ड है। देखिए, मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य से सम्मानित हूँ। 11 महीने जेल में बंद रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और जब उसने आवाज उठाई थी कांग्रेस ने इस आजादी को कुचलने के लिए, तब हम जेल में 11 महीने जेल में बंद रहे। जिसने भी अत्याचार किया, जिसने भी जुल्म किया, आप उसके खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारा किसान। कांग्रेस की राज है, फिर बीजेपी की राज है। हक की बात कर रहे हैं। हम सेकुलर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें हर अल्पसंख्यक को हर उसको जीने का हक दे, समानता का अधिकार। ये अभी स्पीकर के पद के लिए कांग्रेस ने ये इल्जाम लगाया है बीजेपी पे कि आप SC ST से यानी कि पिछड़े वर्ग के स्पीकर को नियुक्त नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल एकदम सही है। ये तो पिछड़े और दलितों को केवल अपनी राजनीति करने के लिए सामने लाते हैं। मुर्मू को सामने लाए हैं, और हमारे दलितों ने, पिछड़ों ने क्रॉस वोटिंग की, मुर्मू को जिताया। तो आज भी हम अपील करते हैं कि जितने भी हमारे दलित सांसद कांग्रेस में और दूसरी जगह पर भाजपा में हैं, वो सारे के सारे हमारे जो है केस लगाने की कोशिश करें, तब हम समझेंगे कि भाई दलितों का वो है ना, दलितों के हमारी तो खुल्लम।
खुल्लम खुल्ला अपील है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, दलित को हराने का मतलब ये ड्रामा कर रहे हैं। ये केवल दलित को एक प्रतीक राजनीति कर रहे हैं, केवल दलित प्रतीक का सहारा ले रहे हैं और दलितों पर प्रहार कर रहे हैं। हमारा तो खुल करके कहना है, आप कहिए तो खुल करके सेकुलर के सामने आइए ना। ये कहते कुछ है करते कुछ है, ये नहीं चलेगा। ये है और करनी कुछ और है, कथनी कुछ जो और भी है। पूछे हम हर बात का सवाल मतलब उत्तर देने, क्योंकि हम लोग एक्टिविस्ट हैं, हम लोग लड़ाई फील्ड में लड़ते हैं। ये नहीं आज हम आए अपना सैनिक दल लेकर के पूरा गठबंधन के साथ, उसके बाद अभी प्रदेश में कैडर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ेंगे। बहन बेटियों का सबसे अधिक अत्याचार दलितों की माँ बेटियों पर जो हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमने देखा है आंखों से। आए दिन घटनाएं घटती और यही कारण है कि नगीना से देखिए वो बहादुर जीत करके आया। हैं। चंद्रशेखर आजाद कोई भाई आप हमला करेंगे, आप जो है क्या नाम है उसकी ताकत को कमजोर आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद के संसद में होने से दलितों की बिल्कुल, आवाज बिल्कुल। मजबूत हो? मायावती से 100 गुना अच्छा है। मायावती ने तो उस आवाज को डिम कर दिया, उसने कम से कम उस आवाज को आगे बढ़ाया। अगर जैसा कि अभी आज अगर यही चले तो मैं समझता हूँ कि मायावती पीछे हो जाएंगी और काशी राम के सपनों को साकार करने के लिए यही आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, हम इनके साथ रहेंगे। हम तो ये है कि अम्बेडकर के मिशन को जो आगे ले जाएगा हम उनके साथ। आज हम उनको कहते यहाँ आना चाहिए था। हाँ हम जो है नगीना के उनको कहते आज यहाँ आना चाहिए था और अपना यहाँ प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। मायावती की तरह नहीं कि जो मायावती जब हम लोग लड़ रहे थे संविधान को खतरा है तो मायावती कह रही थी कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी का साथ दे रही थी। और अच्छा, यही आपको लगता है कि मायावती बीजेपी का साथ देती बिल्कुल साथ है? दिया। बीजेपी के बी टीम है। हाँ बिल्कुल बी टीम है। यही कारण है कि जीरो मतलब उन्हें मिला यूपी से। क्या मिला उनको बताइए, क्या मिला? आज जो है अगर उन्हें काशी राम के सपनों को आगे लेकर के बढ़ी होती तो दलित जो है संविधान बचाने के लिए जो जुट गया है और सपा को वोट किया, क्रॉस वोटिंग की, वो नहीं होती, लेकिन करना पड़ा क्योंकि ये संविधान के साथ नहीं खड़ी थी। तो मायावती की राजनीति दलित समझ चुका है यूपी। यहाँ का दलित संविधान बचाने के लिए खड़ा था, लेकिन बहन जी नहीं खड़ी थी और यही कारण कि जीरो हो गई। और नगीना में इसलिए जीते कि दलित ने विश्वास किया कि ये शायद काशी राम के सपनों को आगे ले जाएंगे, इसीलिए सब दलों को छोड़ करके उसको बहुमत। मतलब कि चंद्रशेखर आजाद ने लोगों के बीच विश्वास कायम किया है। बिल्कुल है ना? मैं तो अभी तभी कहता हूँ ना, तभी तो इतने % बहुमत के साथ वो आज संसद को। है ना? अगर वो ऐसे ही चलेंगे उनके दिल में एक ही बात है तो आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ वो मायावती बहन जी का विकल्प बन जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि मायावती का विकल्प? किसी राजनीति से मतलब नहीं, मिशन से मतलब है। हम मिशनरी आदमी हैं, हम उन्हीं का साथ देंगे हैं जो कि अम्बेडकर के मतलब राजनीति को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा हम किसी को नहीं करेंगे। चंद्रशेखर बढ़ाएगा, चंद्रशेखर बहन जी करेंगे तो मायावती को करेंगे। हमें तो दलितों की, अल्पसंख्यकों की और माइनॉरिटी की सुरक्षा बुद्धिज्म के लिए आगे बढ़ना है। उन एजेंडे को जो लेके आगे बढ़े।